Now see, this is another question. This question was asked from the न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स. यहाँ पर गिवन है कि इस क्वेश्चन में देखिए दो टर्म है, ये एक टर्म है और अनदर ये एक टर्म है. ठीक है, तो ये है कि F915 एंड F नियॉन ये फ्लोरीन है और नियॉन 1019. ठीक है, and you have to find out that mu p and mu n when these are the magnetic moment for proton and these are the magnetic moment for neutron. ठीक है, so if the question is just like this is दो टर्म के लिए if you have to find out the magnetic field for proton and magnetic field for magnetic moment for proton and magnetic moment for neutron, then सो ये जो बेसिकली क्वेश्चन आया है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम अ शेल मॉडल और अकॉर्डिंग टू द शेल मॉडल अब ये हमारे पास दो फॉर्मूले से, ये सारे फॉर्मूले से क्योंकि शेल मॉडल का जो सीक्वेंस है पहले उस सीक्वेंस को आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, सो करस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर स्टेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स और हाउ मेनी प्रोटॉन्स कैन ऑक्यूपाई, तो वो आपको सीक्वेंस, तो मैंने यहाँ पर लिखा है ये जो सीक्वेंस है, तो ये मैंने लिखा है कि 1s हाफ 1p 3/2 1p हाफ 1d 5/2 2s हाफ 1d 3/2 1f 7/2 2p 3/2 1f 5/2 एंड सो ऑन. ये जो सीक्वेंस है हर बुक्स में आपको मिल जाएगा, आपको इसको याद रखना है. एंड करस्पॉन्डिंग कितने यहाँ पर पार्टिकल रह सकते हैं वो आप निकाल सकते हैं कि 1s हाफ में मैक्सिमम कितना पार्टिकल यहाँ पर ऑक्यूपाई कर सकते हैं, दो पार्टिकल, यहाँ पर चार पार्टिकल, यहाँ पर दो पार्टिकल, यहाँ पर 6 पार्टिकल, यहाँ पर दो पार्टिकल, यहाँ पर 4 पार्टिकल एंड सो ऑन. अच्छा, मैं इसको ये क्यों बता रहा हूँ कि कितना पार्टिकल यहाँ पर निकले, इसको कैसे निकालेंगे. ये जो आपका ये सफिक्स में जो वैल्यू गिवन है हाफ है 3/2 है, उसको आप ये कर दिए 2 इंटू वो जो जितना है, अगर इसमें कितना है मान लो कि इसमें चाहिए 2 इंटू 5/2 प्लस 1. ठीक है, तो 2 इंटू 5/2 प्लस 1 तो आपको कितना हो जाएगा 6. ओके, अगर ये यहाँ पर 2 कैसे आ गया 2 इंटू हाफ प्लस 1, मतलब ये जो टर्म है ये वैल्यू जो आपको सफिक्स में यहाँ पर मिलेगा 2 के साथ वो मल्टीप्लाई प्लस 1 कर दीजिए, यू विल गेट द नंबर ऑफ पार्टिकल इन दैट शेल, इस शेल में कितना होगा, तो वो आपको गिवन ये आप निकाल सकते हो. एंड टर्म सिंबल, ये जो टर्म गिवन है यहाँ पर ये मीन क्या करता है 1s हाफ, ये वैल्यू s क्या है, जैसे s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल d ऑर्बिटल ही है, तो 1 क्या मीन कर रहा है 1 विल गिव यू द वैल्यूज ऑफ n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ओके, तो उसके साथ साथ आप देखिए जो सफिक्स में है तो यहाँ पर j है, मतलब ऑल इट इज हाफ 3/2 5/2, ये j का वैल्यू है, j मींस एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू है. तो यहाँ पर जो भी होगा यहाँ पर s भी हो सकते हैं, p भी हो सकते हैं, इट कैन बी f, इट कैन बी d. ओके, तो ये n वैल्यू मीन करेगा, ये j वैल्यू मीन करेगा और ये ऑर्बिटल मीन करेगा. नाउ द थिंग इज दैट कि इस प्रॉब्लम से जब भी हमको म्यू पी एन एंड म्यू एन निकालना है, सो ये डायरेक्ट में फॉर्मूला लिख दिया, इसको आप निकाल भी वेरीफाई भी कर सकते हो कि फॉर प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन के लिए अगर म्यू पी निकालना है कि मैग्नेटिक मोमेंट, अगर न्यूट्रॉन के लिए म्यू एन. ठीक है, तो देखिए जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है इट कैन बी j इक्वल टू l प्लस माइनस s, है ना. j इक्वल टू टोटल एंगुलर मोमेंटम इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, तो ये प्लस माइनस s भी हो सकता है, ये l एक बार प्लस भी हो सकता है, l माइनस भी हो सकता है. नाउ व्हेन j इक्वल टू l प्लस f, जब l प्लस s होगा, जब l प्लस s होगा, then your mu p will come out as j plus 2.29. when j equal to l minus s होगा, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, then your mu p equal to j minus 2.29 divide multiplied by j by j plus 1. ये प्रोटॉन के लिए है. ठीक है, नाउ फॉर न्यूट्रॉन ऑल्सो, न्यूट्रॉन के लिए भी आपको अगर j इक्वल टू l प्लस हो रहा है, प्लस s हो रहा है, तो म्यू n इक्वल टू -1.9 डायरेक्ट फॉर्मूला.
और अगर j इक्वल टू एल माइनस एस हो रहा है तो म्यू एन इक्वल टू 1.91 j डिवाइडेड बाई j प्लस 1। ओके, तो ये दोनों ये फॉर्मूलाज को आपको याद रखना पड़ेगा। जब भी आप शेल मॉडल पढ़ेंगे तो वहां पर आप इसको याद रखेंगे। नाउ ये याद रखना पड़ेगा, साथों साथ सीक्वेंस आपको पता है। जब भी आपको सीक्वेंस पता चल गया इंस्टेंटली यू कैन फाइंड आउट। नाउ देखिए यहां पर मैंने एक ये फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो मैंने ले लिया। यहां पर क्या है 9f15। तो ये बेसिकली मेन क्या करता है, जैसे कि हमारा यही तो होता है ना Z ए, और ये क्या होता है, ये मास नंबर होता है, ये एटॉमिक नंबर होता है। दैट मींस Z विल गिव यू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो आई हैव रिटन हियर Z इक्वल टू P इक्वल टू 9। तो ये हो गया। और मास नंबर में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है और नंबर ऑफ क्या होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। ठीक है, तो ये जो A में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन n प्लस z, ये दोनों ही होता है। अगर ये दोनों ही होगा वहां पर तो देखिए इक्वल टू 15 हो गया, यहां पर आ गया। तो अगर देखिए ऑलरेडी प्रोटॉन तो 9 है तो n आपको निकल के आ गया 6। ठीक है, तो यहां से इस क्वेश्चन में आपको पूछा है इफ द क्वेश्चन इज जस्ट लाइक दिस, फाइंड द म्यू पी फॉर दिस, देन आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आया है यहाँ पर 9। तो मेरे 9 हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 6। ओके, नाउ आपको सीक्वेंस लिखना पड़ेगा 1s हाफ, ये मैंने लिख दिया। एंड व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटॉन कैन ऑक्यूपाई दिस सेल। ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, तो कितना हो गया 8 हो गया। लेकिन हमारा प्रोटॉन कितना है 9 है, और एक कहां पे जाएगा, यही जाएगा। रिमेंबर एक के बाद यही सीक्वेंस आएगा, इसके बाद कौन आएगा, ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके या अगर आपका उल्टा पलटा हो गया तो यहाँ पर बात आपको कंफ्यूजन आएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ना देखिए जब यहाँ पर आ गया हमारा जो मेन मैग्नेटिक मोमेंट जो क्रिएट करेगा वो किस, जो वैलेंस शेल में जो प्रोटॉन है या जो न्यूट्रॉन है उसके वजह से हमें मिलेगा मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, क्योंकि वही तो इधर उधर होगा, है ना। तो बाकी तो स्टेबल है। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ और मैग्नेटिक के ये उसके साथ अगर इंटरेक्शन कौन करेगा, जो वैलेंस शेल में है। अब देखिए यहां से आ गया कि J का वैल्यू 5/2 आ गया। ओके, नाउ व्हाट विल बी द L वैल्यू फॉर d ऑर्बिटल के लिए L का वैल्यू कितना है 2 है। नाउ आपको ये समझना पड़ेगा प्रोटॉन इज अ हाफ स्पिन पार्टिकल, है ना, हाफ स्पिन पार्टिकल। तो क्या करने से यहां इसके साथ हाफ, क्या करने से L के साथ इस S इक्वल टू हाफ, ये हमें पता है। तो S के साथ मतलब हाफ, इसके साथ क्या करने से J इक्वल टू 5/2 होगा, क्योंकि J इक्वल टू 5/L प्लस माइनस S हो सकता है ना। तो इसके साथ प्लस करने से 5/2 होगा या इसके साथ माइनस करने से 5/2 होगा। ऑब्वियसली इफ आई से दैट 2 प्लस हाफ, आपको कितना आएगा 5/2, 2 प्लस हाफ 5/2। तो यहां से बात क्या निकाल के आ गया कि J इक्वल टू L प्लस S है। ठीक है, J इक्वल टू L प्लस S है। जब J इक्वल टू L प्लस S हो गया, which formula we will consider here, this formula. So this formula we will consider it. So J plus 2.9. Now what will be the value of J? 5/2 plus 2.9. 5/2 means 2.5 plus 2/9 2.29। तो ये आ गया 4.79 आ गया। तो ये वैल्यू हमारा जरूर है, ये ऑप्शन में गिवन होता होगा, हो गया होगा कि इस मैग्नेटिक मोमेंट फॉर प्रोटॉन तो 4.79, यहाँ पर जो भी यूनिट हो या म्यू पी हो, म्यू है, म्यू एन हो, उससे मायने नहीं रखता। हमारा जो है यहाँ पर आपको ये देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जो 4.79। ओके, यू गॉट द आइडिया। नाउ विल मूव टू द न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट बिकॉज ऑफ न्यूट्रॉन फॉर डिस्क। तो उसके लिए हम देखते हैं। तो नाउ सी, ये इस बार मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, वो सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें म्यू एन निकालना है। ठीक है, तो जब म्यू एन निकालेंगे जाहिर सी बात है कि ये Z इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन डिनोट करेगा। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया 10, ये मास नंबर है, A इक्वल टू n प्लस Z, तो ये क्या करेगा 19। सो यहां से हमारा क्या आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n इक्वल टू 19 माइनस, क्योंकि Z ऑलरेडी 10 है तो 19 माइनस 10 इक्वल टू 9। यहां से देखिए फॉर्चुनेटली हमारा
न्यूट्रॉन नंबर भी, पहले प्रोटॉन कितना आया था, 9 आया था, यहाँ पर न्यूट्रॉन नंबर भी 9 ही है। मतलब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट यू हैव टू, ये सीक्वेंस ऑलरेडी सेटिस्फाई यहाँ पर भी कर रहा है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस, तो 2 न्यूट्रॉन, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, और अगेन लास्ट में ये आएगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट में। तो यहाँ पर जे से कितना आ गया, 5/2 आ गया, एल इक्वल टू कितना आ गया, एल इक्वल टू इसके लिए डी के लिए 2 है, और हमने ऑलरेडी देखा था कि एस का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, हाँ, हाफ होगा, और ये कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, जे इक्वल टू एल प्लस एस, जब इन दोनों को प्लस करेंगे देन यू विल गेट जे इक्वल टू 5/2। ओके, तो ये j इक्वल टू एल प्लस एस, इट इज सेटिस्फाइंग दिस रूल। सो व्हिच फॉर्मूला, सो फॉर म्यू एन, so which formula for neutron magnetic moment because of neutron, which formula we will consider here, ये करेंगे, ये j इक्वल टू एल प्लस एस है, सो डायरेक्टली यहाँ पर -1.91, तो डायरेक्टली आप ये करेक्ट ऑप्शन बता सकते हो। तो इन लोगों ने प्रॉब्लम इसीलिए ऐसे ही दिया है कि एक ही सीक्वेंस से आपको दोनों प्रॉब्लम हल हो जाए, तो उसके लिए फॉर दिस थिंग, so we have to remember only the shell model sequence and the corresponding formulas। ओके, इसको आपको याद, मतलब बार अगर 4-5 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो देन यू कैन इजीली मेमोराइज दिस फॉर्मूलाज। तो ये क्वेश्चन आया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एंड यहाँ पर गलती होने का चांस वही है क्योंकि आपको शेल मॉडल का अगर सीक्वेंस गलत हो गया तो गलती होने का चांस है। इफ दिस इज करेक्ट, एंड ये तो समझ में आ ही जाएगा, ये तो याद रह ही जाएगा। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस आइडिया। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं और क्वेश्चन हम लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ओके।